आपने देखा कि नचिकेता के अंदर जो वैराग्य आ रहा है वो भली प्रकार सोच विचार के आ रहा है, विवेक पूर्वक वैराग्य आ रहा है। आगे के 2 श्लोकों में और नचिकेता के भाव को कठोपनिषद में लिखा गया है, उससे और उसके विवेक का पता लगता है। 28वें श्लोक में कहा, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य। नचिकेता कह रहा है कि यदि मैं ईश्वर को, मोक्ष को पालूं, जो कि जीर्ण न होने वाला है, जहां की वृद्धावस्था नहीं है, और अमृतों में भी जो श्रेष्ठ है, अमृत चीजों के अंदर न मरने वाली चीजों में भी जो श्रेष्ठ है, उसको उपेत्य पा करके यदि मैं ईश्वर को पा लेता हूं, अमरत्व को पा लेता हूं, तो फिर उस स्थिति में जीर्यन मर्त्य स्वधस्थ प्रजानन, और दूसरी तरफ ये भूमि पर स्थित निम्न लोक है, जहां की जीर्यन जीर्ण होते हुए, वृद्ध होते हुए, और इसको भली प्रकार से समझते हुए नचिकेता दोनों स्थितियों की तुलना कर रहा है। एक तरफ अमृत तत्व है जहां जीर्णता, वृद्धावस्था नहीं है, और दूसरी तरफ ये निचला पृथ्वी लोक है जहां की जीर्णता है। इन दोनों को जिसने जान लिया है, इस प्रकार से जानते हुए अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। नचिकेता प्रश्न कर रहा है कि अति दीर्घे जीविते को रमेत, इस अति दीर्घ जीवन को कौन चाहेगा, इसमें कौन रमण करेगा, जबकि यहां जीर्णता है, ये निकृष्ट लोक है, अमृतत्व की तुलना में, मोक्ष की तुलना में ये नीचे का लोक है। और एक बात और कही यहां, वो दीर्घायुष्य और भोग सामग्री दोनों से मिली जुली है। नचिकेता के मन में विचार है, स्पष्ट विचार है कि यदि ये भोग सामग्री मिल भी गई और दीर्घायु भी मिल गई, तो भी वृद्धावस्था, जीर्णता तो आने ही वाली है। और जब वृद्धावस्था आएगी तो ये भोग सामग्री मेरे पास रहते हुए भी मेरे लिए निरुपयोगी होगी, और ऐसी स्थिति में मैं इनका क्या करूंगा, मेरे लिए तो ये व्यर्थ है। तो कहा कि जब ये जीर्णता इस पृथ्वी लोक पर आती है, तो उस स्थिति में केवल अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदान, ये जो विभिन्न रंग बिरंगी चीजें आपने मेरे को बताई हैं, विभिन्न भोग सामग्रियां आपने बताई हैं, और इनसे जो प्रमोद होता है, जो प्रसन्नता होती है, उनको अभिध्यायन, उनका स्मरण करता हुआ, बार बार उनको याद करता हुआ दीर्घ जीवन की कौन कामना करेगा। नचिकेता का प्रश्न यह है, कुछ इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि कोई बुद्धिमान तो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ली हुई वस्तु को व्यापारी कम मूल्य में बेच दे, ऐसा कौन व्यापारी होगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा? अर्थात कोई नहीं हो सकता, बुद्धिमान तो नहीं हो सकता। उसी शैली में नचिकेता कह रहे हैं कि इन सब भोग सामग्रियों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो दीर्घायुष्य को चाहेगा। आप जिस दीर्घायुष्य की बात कर रहे हैं, आपने दे भी दिया, लेकिन इन भोग सामग्री को तो मैं वृद्धावस्था में भोग नहीं पाऊंगा। वृद्धावस्था में इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, भोग सामग्री उपस्थित रहते हुए भी व्यक्ति नहीं भोग पाता। ये तथ्य नचिकेता के अंतर्मन तक बैठा हुआ था। और आपको इस समाज के अंदर सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास सामग्री है लेकिन सेवन नहीं कर सकते, मिठाइयां हैं लेकिन खा नहीं सकते, नमक है लेकिन खा नहीं सकते, घी उपलब्ध है लेकिन खा नहीं सकते, कारें हैं लेकिन कार में बैठ नहीं सकते। विभिन्न भोग सामग्रियां जो भी संसार में दिखाई दे रही हैं,
एक स्थिति ऐसी आ जाती है जीर्णता में कि उनका होना ना होना उनके लिए बराबर होता है, बल्कि वो और अधिक कष्टप्रद हो जाता है कि ये वस्तुएं हैं लेकिन मैं खा नहीं सकता, दूध है लेकिन मैं दूध पी नहीं सकता। तो आप जो भोग सामग्री देंगे तो भी मैं इनको भोग तो पाऊंगा नहीं। उसको निश्चित पता था कि ये शरीर जीर्ण वृद्ध होने वाला है। प्रकृति के कुछ अटल नियम हैं जिनको व्यक्ति मन के अंदर बैठा ले तो उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। वैज्ञानिक दीर्घायुष्य की और चिर युवावस्था की खोज में प्रयासरत हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ही नहीं, प्राचीन चिकित्सा शास्त्र के वेत्ता भी इस दिशा में कार्यरत रहे, लेकिन एक सीमा तक वो युवावस्था को बढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, एक सीमा तक जीवन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये अटल सत्य है कि मृत्यु अवश्य आएगी और वृद्धावस्था भी अवश्य आएगी। ये प्रकृति का नियम है, शरीर का, कार्य द्रव्य का नियम है। और इस नियम को नचिकेता ने अच्छी तरह आत्मसात कर लिया था और उस आधार पर इसने कहा कि एक तरफ मैं जीर्ण न होने वाले इस अमृत तत्व को प्राप्त कर लूंगा, तो दूसरी तरफ इस जीर्ण होते हुए मरते लोक में इस निचली स्थिति को जानते हुए मैं ऐसा कैसे करूंगा कि दीर्घायुष्य को पाना चाहूं और इन सब भोगों को केवल विचार करता रहूं, सोचता रहूं और भोग नहीं पाऊं। मैं उस स्थिति को नहीं चाहता। और देखिए उसके मन में क्या निश्चय था। अगले श्लोक के अंदर कहा, यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्योः यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत्। अंत में फिर अपने उसी वर को दोहरा रहा है कि जिस मृत्यु के बारे में शरीर छूटने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती है, इसमें जो संशय है, यस्मिन् इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु, हे मृत्यु, इस विषय में जो संशय रहता है, यत् सांपराये महति ब्रूहि नः तत्, जो भविष्य के लिए, महान भविष्य के लिए आवश्यक है, अगले जन्मों के लिए और अगली मुक्ति के लिए जो उपाय आवश्यक हैं, आप तो मेरे को उसी के बारे में बताइए। नचिकेता को वर्तमान के सारे भोगों की तुलना में भविष्य के जीवन और मुक्ति के जीवन का लाभ अधिक दिखाई दे रहा था और कहा कि मुझे तो आप केवल उसी का उपदेश कीजिए। और फिर आगे कहते हैं, यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टः, जो ये वर मेरे अंदर तक घुसा हुआ है, अंदर तक मेरे मन में यही वर बैठा हुआ है और कोई वर तो मुझे मुख्य प्रतीत नहीं हो रहा है। यो अयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टः नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। ये जो नचिकेता है स्वयं अपने लिए कह रहा है कि नचिकेता और किसी वर को नहीं वरेगा। हम सामान्य भाषा में जब जोर देकर के कोई बात कहना चाहते हैं, किसी बात का निषेध करना चाहते हैं, एक तो सामान्य निषेध करेंगे कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, बार बार मना करते रहेंगे। बहुत ज्यादा होगी तो अपना नाम लेकर के कहेंगे, जैसे कि मैं कहूं कि सत्यजित तो ये कार्य नहीं करेगा। स्वयं अपने लिए कह रहे हैं। जब हम जोर देकर के बात कहें कि मैं तो इस काम को नहीं करूंगा, इस नाम वाला जो व्यक्ति है वो तो इस कार्य को नहीं कर सकता, उसी प्रकार से नचिकेता कह रहे हैं कि मैं तो, ये नचिकेता तो इससे भिन्न और किसी वर को नहीं चुन सकता। और नचिकेता की इन बातों को सुनकर के यमाचार्य को बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया कि ये व्यक्ति वास्तव में इस ब्रह्म विद्या को पाना चाहता है। नचिकेता ने प्रारंभ में भी कहा था कि मैं श्रद्धा वाला हूं, और यमाचार्य उससे प्रसन्न भी थे, उसकी प्रगति से भी प्रसन्न थे, उसका सम्मान भी किया।
उसके बाद भी इस प्रश्न के आने पर उन्होंने उसको दूसरे प्रलोभन दिए। महर्षि दयानंद ने इस कथा को एक आलंकारिक कथा के रूप में स्वीकार किया है। यह नचिकेता को आत्मा के रूप में और यमाचार्य को परमात्मा के रूप में महर्षि ने वर्णित किया है। तो यदि आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से इस प्रसंग को देखें तो जो आत्मा मुक्ति की इच्छा कर रहा है, आत्मा के बारे में जानना चाहता है, उसके लिए कुछ अपरिहार्य स्थितियां बताई जा रही हैं, उसके लिए कुछ योग्यताएं बताई जा रही हैं। और ये परीक्षा भी हर व्यक्ति की, हर आत्मा की होगी जब जब भी वो इस अध्यात्म के मार्ग पर चलेगा, कि उसके सामने विविध प्रलोभन आएंगे, विविध आकर्षण उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और जब इन प्रलोभनों से भी वो ऊपर उठेगा, इन प्रलोभनों के प्रति भी वैराग्य की स्थिति में रहेगा, तब उसका वास्तविक आध्यात्मिक उपदेश प्रारंभ होगा। संभवतः इन्हीं कुछ ऊंची स्थितियों को देख करके महर्षि मनु ने भी कहा, धर्म कामेश्व सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो धर्म का उपदेश चाहता है उसको पहले अर्थ और काम से अपने को मुक्त करना होगा। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, इस अर्थ और कामना से ऊपर उठने के लिए ही तो हम अध्यात्म की ओर आ रहे हैं। इस धन की कामना से हटने के लिए ही तो हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रहे हैं। फिर इस धर्म का ज्ञान उसके लिए क्यों विधान किया जा रहा है, उसी के लिए क्यों विधान करने की बात कही जो कि अर्थ और काम से मुक्त हो, ऊपर उठा हुआ हो। तो प्रारंभिक स्तर का धर्मोपदेश, तो धर्म की जानकारी अर्थ और काम में जो आसक्त हैं उनके लिए भी एक सीमा तक कही जाती है, लेकिन थोड़ा अर्थ और काम से दूर हटना तो उनके लिए भी आवश्यक है। और जैसे जैसे ऊंचा ऊंचा धर्म का उपदेश दिया जाएगा, जैसे जैसे ऊंची अध्यात्म की बात कही जाएगी, उसके लिए उतना ही ऊंचा अर्थ और काम का वैराग्य आवश्यक होगा। तो यहां नचिकेता जिस बात को पूछना चाह रहा है उसके लिए इतने बड़े वैराग्य की आवश्यकता महर्षि कठ ने वर्णित की है। हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, क्या हम इस तरह का वैराग्य कर पाए? योग दर्शन की दृष्टि से देखें तो यह सारा वैराग्य अपर वैराग्य के क्षेत्र में आता है। अपर वैराग्य के बाद में संप्रज्ञात समाधि प्रारंभ होती है, और अपर वैराग्य का क्षेत्र तो और भी ऊंचा है, पर वैराग्य का क्षेत्र तो और भी ऊंचा है। तो अभी तो हम इस अपर वैराग्य की स्थिति में भी नहीं पहुंच पाए। इतने बड़े बड़े प्रलोभन हमारे सामने हमको आकर्षित कर देते हैं, फिर आगे समाधि की बात तो कहां रही। तो इस बात को हम अपने आप में टटोलें, हमको टटोलना चाहिए कि हम बात तो समाधि की या ईश्वर की करते हैं, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो हम कितनी पूरी कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है उसके सामने उसकी कसौटी, उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी आती है। उसकी उतनी ही बड़ी परीक्षा ली जाती है और ली जानी चाहिए। योग दर्शन के अंदर भी समाधिस्थ योगी के लिए, उच्च स्थिति के योगी के लिए कहा कि उसको जब लोगों से आमंत्रण मिलेंगे, लोगों से सम्मान मिलेगा, तो भी वहां पर राग न हो जाए ये सोच करके उससे दूर रहना होगा, नहीं तो फिर से निचली स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही वहां कहा कि जब इन आकर्षणों को छोड़ दिया, उस राग को न भी किया, तो उसका अहंकार भी नहीं कर लेना कि मैंने इसको छोड़ दिया है, इस सारे संसार को मैंने त्याग दिया, इतने बड़े बड़े
निमंत्रणों को मैंने त्याग दिया, इसका गर्व भी मत कर लेना, स्मया मत कर लेना, गर्व मत कर लेना। कारण यह है कि यदि हमने इन सब चीजों को त्याग करके गर्व कर लिया, मैं रिश्वत नहीं लेता यह कह करके गर्व कर लिया, मैं अधिक धन के पीछे नहीं भागता ये गर्व कर लिया, इसका मतलब है हमारे मन में उस रिश्वत के प्रति, उस धन के प्रति अभी आकर्षण, बड़प्पन का भाव है। हम उसको अभी भी बड़ी चीज मानते हैं। नचिकेता का जो दृष्टिकोण यहां पर दिखाई दे रहा है, जो विवेक उसने इन वाक्यों में प्रस्तुत किया है, वो ये बताता है कि ये संसार तो बहुत हीन है, मुक्ति की तुलना में ये संसार बहुत हेय है, दुखद है, और इसको दुखद मान करके, इसको हेय मान करके वो छोड़ रहा है। तो ऐसे में किस बात का गर्व है कि मैंने इस संसार को छोड़ दिया है? ये तो हर व्यक्ति करता है और हर बुद्धिमान को करना ही चाहिए, करना ही होता है कि जो निकृष्ट चीज है उसको छोड़ दे और उससे अच्छी चीज को ले ले। तो यदि वैराग्य प्राप्त करके भी ये गर्व हो जाए कि मैंने ये चीजें छोड़ दी हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीजें अभी भी उसके मन में बड़ी बनी हुई हैं, उनको बड़ा वो मान रहा है। नचिकेता के भावों को समझने के लिए उसकी मानसिक स्थिति को हमें देखना होगा। जिन वाक्यों को नचिकेता यहां बोल रहा है, वो किस ऊंची स्थिति का व्यक्ति बोल सकता है, ये हमको विचारना होगा। हम सभी का लक्ष्य है कि हम भी उस उच्च स्थिति तक पहुंचें, उस उच्च मानसिकता में पहुंचें कि संसार के समस्त आकर्षण भी हमको मुक्ति की तुलना में फीके लगें और हम उनको त्याग सकें। विवेक पूर्वक विवेचना करें, विवेक के द्वारा ठीक ठीक बोध करें और उससे फिर स्थिर वैराग्य को प्राप्त हों, दृढ़ वैराग्य को हम प्राप्त हों। प्रभु से प्रार्थना करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओ